चलिए आइए। और जितने लोग अगर इस इच्छा के ऊपर किसी दिन आप लोग बोलेंगे कि क्रिया करवाने के लिए, तो मैं ज़रूर कराऊँगा। ये एक ऐसी क्रिया है जो कि मैं पिता से कहना चाहता हूँ, पिता आप लोगों को कहना चाहता है कि मेरी इच्छा हर एक के जीवन में प्रकट हो माने प्रकट करने के लिए पिता की इच्छा है कि मेरी इच्छा प्रकट हो। समझ रहे हो ना? जी भैया। आज जैसे सवेरे मैं उठा, आराधना करने की इच्छा हो रही है। जब इच्छा हो रही है तो कोई रोक सकता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं रोक सकता। या पिता चाहता है कि मेरी इच्छा तुम जानो, है ना? पर हम लोग जान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम अपनी इच्छा में जाते हैं। हम लोग या तो शुरू से ही प्रार्थना नहीं करते। जितने लोग जीवन साथी के बारे में सोचते हैं, किसी ने ऐसा नहीं है कि वो एक चित्र को देखकर सब लोग ने पिता तेरी इच्छा क्या है? समझ में आया ना? परंतु मैं कई लोगों को मैं बोलता हूँ कि अपने जीवन साथी के बारे में आप जब 21, 22, 23 साल के होते हो तो तभी से माँगना शुरू करें। ये नहीं कि एक लड़के को मत माँगो, आप अपने जीवन साथी। कई बार क्या है कि बड़ा गड़बड़-गड़बड़ हो जाता है। मैं 90% लोग ना बोलते हैं कि मुझे दर्शन हुआ इस लड़के के बारे में, इस लड़की के बारे में, और 90% लोग ना गलत रहते मैं देखता हूँ। ये 10% कौन रहता है वो भी नहीं मालूम, और 19 से ज़्यादा ही। मुझे आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसका दर्शन मेरे को लगा है कि पूरा हुआ है। प्रियंका मालूम है? जी भैया। मुझे आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा, जो कह सके कि मेरा दर्शन पूरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? 90% हम लोग अपनी भावनाओं से परमेश्वर की इच्छा को पूछते हैं, जी। है ना? कई जी बार तो भैया। ऐसा ही रहता है कि मैं बोलता हूँ कि कैसे मालूम चला ये तेरा ये जीवन साथी होगा? अरे जिस दिन मिला ना मैं भी नीला वाला पहनी थी, वो भी नीला वाला पहना। अच्छा, हाँ, और दोनों के हाथ में ना गुलाब फूल था। अच्छा, तो समझ गए कि यही है। हाँ, अरे बाप रे! माने एकदम भौतिक चिन्हों के द्वारा वो समझना चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा को। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता। तो आज जितने लोग इस समय यंग हैं, जितने लोग परमेश्वर में यंग हैं, मेरे जैसे जितने लोग परमेश्वर में यंग हैं, सब लोगों को परमेश्वर की इच्छा को पूछना चाहिए। तो आज मैं परमेश्वर की इच्छा वाक़ई परमेश्वर पू बताना चाहता है। मैं ये आप लोगों को ना आज बताने जा रहा हूँ। इफिसियों 1 का 9, 10, 11 और 12 एक बार पढ़ो तो, पूरा ही पढ़ लो, उसके बाद देखते हैं। ये वचन को सब लोग चबा-चबा के आज खाएँगे, है ना? खाने से पहले हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं कि आज का वचन परमेश्वर ने दिया है करके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, चलिए, हालेलुया। पता नहीं ये वाला वचन आज सवेरे क्यों मिला? मैं पहले सोचने लगा कि क्या आज का वचन, तो हो सकता है कि कई लोग अपनी इच्छा को जानना चाहते होंगे। पिता की इच्छा को जानना चाहते होंगे, इसलिए आज परमेश्वर ने इस वचन को दिया। तो मुझे नहीं मालूम, कई लोगों की इच्छा अपने है कि इस चीज़ को परमेश्वर बताना चाहता है कि आज आप लोग इस चीज़ को खाएँ। तो सब लोग इस समय प्रियंका एक बार धन्यवाद दे दो। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस रोटी के लिए परमेश्वर जो आपने दिया है प्रभु। इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो आपने दिया है प्रभु उसके अनुसार हम कार्य करने का परमेश्वर पिता हर एक को अपने वचन के द्वारा तभी इसको चालू करो। हुँ, प्रभु जी थैंक यू लॉर्ड अपनी आत्मा से भर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने अगुवाई किया प्रभु आराधना में साथ दिया परमेश्वर पिता इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आशीष उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आमीन। आमीन, आमीन। आइए इफिसियों 1 का 9 से 12 तक पढ़ने से पहले एक छोटी-सी आराधना करते हैं। सुंदर सी आराधना, आधी आराधना करेंगे, अंतरा और मुखड़ा दोनों को लेकर। प्रियंका करो तो, कोई जी अच्छी। हाँ, सब आराधना अच्छी रहती है, परंतु आनंदित हो जाना चाहिए। हालेलुया! बस प्रेज द लॉर्ड। तेरी इच्छा पूरी हो जाए
हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, अपनी मर्जी पर ही चलती रही, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही आनंदित आराधना थी, है ना? दिल को छूने वाली पिता की इच्छा को। देखिए आज का वचन है ना? पिता परमेश्वर हम लोग थोड़ा चबा-चबा के खाएँगे ताकि गुदे-गुदे को। और सभी लोग अगर परमेश्वर आपसे बात करे, तो आप अपनी ज़िंदगी को अपनी इच्छा में से हटकर पिता की इच्छा में लेकर आओ। हालेलुया! यस, हालेलुया। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, है ना? कि कोई पर्सनली अपने लाइफ में ना सोचे कि मैं किसी को पर्सनली इस चीज़ को बता रहा हूँ। पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि कई लोग मेरे से पर्सनली होता है, परंतु मैं वही बात करूँगा जो मेरे जीवन में आस-पास जो भी चीज़ हुआ रहेगा उसको लेकर ही बोलूँगा। अगर किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि सर ने मेरे लाइफ से जुड़कर कुछ बात बोला, तो यकीनन मैं बोलता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है ना? मेरा उद्देश्य केवल एक सच्चाई को प्रकट करना है कि नहीं राहुल भाई? है ना? क्योंकि सभी लोग इसी चीज़ से जुड़े होंगे, क्यों राहुल भाई? अपने लाइफ में। इसलिए जो चीज़ मैंने परमेश्वर से पता किया और दर्शन में क्या होता है और दर्शन किसी एक को आने से क्या होता है, 2 को आने से क्या होता है। तो इस विषय में मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ, आज कुछ चीज़ें प्रकट करूँगा। हालेलुया! आइए हालेलुया। वचन को पढ़ते हैं। 9 को पढ़ो, 9-10 को। कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। बस। हालेलुया! हालेलुया। देखिए, यहाँ पर आप लोग ना बड़े ध्यान से सुनिए। उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार बताया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहता है। यस, अब हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा को क्या करना चाहता है? प्रकट प्रकट करना करना चाहते हैं। चाहता है। राहुल भाई समझ रहे हैं मेरी बात को? एक और बार मैं पढ़ूँगा। उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया। तो सभी लोग बोलेंगे कि हाँ, प्रभु के बारे में बताया। नहीं, हमारा जीवन किसमें है? प्रभु में है। यस, मानव जाति का जीवन किसमें है? प्रभु में है। अगर हमको बता रहा है कि तुम प्रभु में तुम्हारा जीवन ऐसा जाएगा, तो वो इच्छा परमेश्वर की है ना जो बता रहा है। हालेलुया! आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ही मेरा भविष्य हो गया ना।
जी भैया। तो यहाँ पर हमने प्रभु के बारे में पता करने के लिए आगे आए कि जी, परमेश्वर खुद ही चाहता था कि हमको मालूम चले। परमेश्वर चाहते थे। परमेश्वर चाहता था कि अपनी इच्छा का भेद मैं सबको प्रकट करूं। अब उसकी इच्छा के भेद में क्या तुम्हारा जीवन साथी नहीं होगा? यस, क्या तुम्हारी नौकरी नहीं होगी? क्या तुम्हारा जीवन नहीं होगा? सब होगा। कुछ होगा। जब वो परमेश्वर चाहता है कि मैं अपनी इच्छा का भेद तुझ पर प्रकट करूं, तो इसका मतलब है कि उस इच्छा के भेद में सब कुछ होगा। यस, अभी एक पापी व्यक्ति है और उसको परमेश्वर उद्धार को प्रकट करना चाहता है, तो भैया उस उद्धार में उसका पूरा जीवन होगा ना, यस, कि मसीह में आएगा, मसीह में आगे बढ़ेगा, नौकरी करेगा और मसीह में उसकी खानदान होगी। तो 4 पीढ़ी का इच्छा उसने बताने के लिए तैयार है परमेश्वर, इसका मतलब। कोई है हालेलुया बोलने वाला? हालेलुया। अपने पिता हालेलुया। हालेलुया पिता हालेलुया। की कितने लोग हैं जो पिता की इच्छा का, अरे पिता अपनी इच्छा हमें प्रकट करना चाहता है और हमने कभी मांगा ही नहीं। हालेलुया। यस, और हालेलुया। हालेलुया। इच्छा का भेद हालेलुया। हमें बताया, इसका मतलब है कि परमेश्वर आज भी बताने के लिए तैयार है आपको अपनी अपनी इच्छा का भेद। यस, यस, और क्या बताने के लिए तैयार है? जिसने अपने आप में ठान लिया है, यानी तुम्हारे विषय में पहले से ही कुछ सोच के रखा है कि यस, ऐसा होना चाहिए। यस, क्या होना चाहिए? कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलता है कि एक समय के बाद उसकी इच्छा तुम्हारे जीवन में क्या होगी? प्रकट होगी। क्या हालेलुया। होगी? प्रकट होगी। परंतु हम उसकी इच्छा को क्या नहीं करते? उस समय देते नहीं है। जितने लोग समझ रहे हैं, आप लोग हालेलुया तो बोल सकते हैं मुझे हालेलुया। बहुत यस, गहराई हालेलुया। वाली बात। यस, क्या बोलता है? समय के पूरा होने का हालेलुया। ऐसा प्रबंध है। यानी हर एक के जीवन में परमेश्वर ने एक प्रबंध ऐसा रखा है कि अपनी इच्छा उसको प्रकट करे। परंतु हम लोग क्या करते हैं मालूम है? उस समय को ही हम लोग क्या सोचते हैं? आज ही आ जाना चाहिए। हम समय देते नहीं है परमेश्वर को। हम उसके समय पर क्या नहीं करते? इंतजार नहीं करते हैं। आप लोग अब्राहम की बात सुने होंगे। उसने 75 साल में निकलने के लिए बोला और पिता की इच्छा कब प्रकट हुई? 99, यानी कितने साल लगे? पूरे 25 साल लग गए। वो निकालते वक्त बोला था क्या कि मैं तेरे को ऐसा करूंगा वैसा नहीं, बोलता कि जाओ जाओ मैं एक देश दिखाता हूं तो उसको जा। अब वो उस देश में जाकर वो बोला था कि तुम्हारा बीच बीच में बताते गया तेरे को एक बच्चा होगा, तेरे को ऐसा होगा। पर वो समय कितना लगा? 23 साल लगा। यस, जी भैया। परंतु अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वो बना रहा। यस, है ना? यस, तो जी, बोलता है कि समय के पूरा होने का ऐसा प्रबंध है कि जो कुछ स्वर्ग में है पृथ्वी पर मसीह में एकत्र करे। आप लोग समझ रहे हैं? मसीह में एकत्र करने का मतलब समझ रहे हैं? आपका आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन किस में एकत्र है? मसीह में। मसीह में। कई लोग सोचते हैं, देखो कितने लोगों की गलत भावना है कि परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना चाहता है, सांसारिक जीवन में नहीं। परंतु वो जब मसीह में एकत्र कर रहा था, तो वो स्वर्ग की बातों को भी, आत्मिक बातों को भी एकत्र किया है और आपके पृथ्वी की बातों को भी एकत्र किया है। यस, हालेलुया। 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 आप समझते हैं कि वो आपकी हर एक बातों को एकत्र किया है, आपके जीवन में जो चाहिए वो एकत्र किया है। परंतु यहाँ पर एक एक आप लोगों को बता दूं, आपके जीवन की जो बुरी बातें हैं ना, उसने बुरी बातों में एकत्र नहीं किया। मसीह में कोई बुरी बातें जा सकती है क्या? नहीं। नहीं जा सकती है। तुम्हारे नहीं। सांसारिक जीवन की बातों को उसने मसीह में बदल कर मसीह में एकत्र किया है। यानी आप समझ रहे हालेलुया। हैं?
आप अगर सोचते हो कि मेरे जीवन में ये नौकरी आए, पर परमेश्वर उस नौकरी को किस नज़र से देखता है? अनंत जीवन ले जाएगा कि नहीं? Yes. Hallelujah. हालेलुया। अगर आप अभी कुछ माँग रहे हैं कि ये मेरा पति होना चाहिए, तो परमेश्वर क्या करता है कि उसको अपनी नज़र से देखता है कि क्या अनंत जीवन के लिए ये पति सही है कि नहीं? Yes. यस। तो अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पर नौकरी, घर सब माँग रहे हैं, तो आप ये मत करें कि आप कोई चीज़ को आरंभ करते हैं। मैंने बोला फरवरी का महीना जब आरंभ होता है तो आप लोगों ने कितने लोगों ने माँगा कि पिता फरवरी के महीने में आपकी इच्छा प्रकट हो? किसी ने यस। नहीं माँगा। परंतु अगर हमारी आदतें पिता की इच्छा को माँगने की है, पिता ये नहीं कि कोई लड़का आ गया, कोई दुकान आ गया तब माँग रहे हैं। पिता आपकी इच्छा क्या है? पिता बोलेगा और कोई काम नहीं है क्या रे? एकदम 24 घंटे में कोई हो गया एकदम तुरंत, पिता इसकी अपनी आपकी इच्छा प्रकट करो। वो भी मन में क्या लेकर प्रकट करे, मैं जो चाहूँ वो होना चाहिए, गलत नहीं बोल रहा। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर क्या नहीं है? रामू काका नहीं है। नहीं है। रामू काका नहीं है। हमारा पिता क्या नहीं है? रामू रामू काका नहीं काका। है कि तुम्हारे माँगने से वो ना दौड़-दौड़ के नौकर का काम करेगा। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर अपने पिता की इच्छा को जानना चाहते हो, तो आप अपने जीवन में सबसे पहला कार्य करो। हर हफ्ते के पहले दिन, इस हफ्ते आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है? आत्मिक जगत में क्या है? सांसारिक जगत में क्या है? समझ में आ रहा है? जी भैया। फरवरी महीने में माँगो, फिर पिता को ना धीरे-धीरे आदत में डालो कि पिता इस कार्य में आपकी इच्छा क्या है? कोई नौकरी मिल रही है तो उस नौकरी को रखो, पिता मैं जा तो रही, ये मत बोलो कि आपकी इच्छा क्या है? जब आपने तय कर लिया कि जाना है, आपने तय कर लिया कि इस नौकरी में जाना है, अब जाते वक़्त ये मत पूछो कि पिता आपकी इच्छा क्या है? पिता बोलेगा मत जा, तो 90% लोग नहीं जाएँगे क्या? रुक जाएँगे। परंतु आप नौकरी पाने से पहले प्रार्थना करें कि पिता कोई भी नौकरी हो, तो आप अपनी इच्छा को प्रकट करें। जब आप नौकरी पे चले जाते हो तो वहाँ भी प्रार्थना करो कि पिता ये नौकरी मेरे लिए सही है कि गलत है? आप मेरे को क्या करें? अगुवाई करें। समझ में आ रहा है? जी भैया। आप जब किसी जीवन साथी को ढूँढते हो तो ये बोलो कि पिता अब मैंने इस लड़के को पसंद किया है, परंतु मैं आपकी इच्छा का सम्मान करना चाहती हूँ, मुझे अगुवाई करें। हालेलुया! है ना? हालेलुया। तो वो अगुवाई करेगा पर आपको हिम्मत होनी चाहिए उस अगुवाई में। आपको अब लड़का पसंद नहीं आ रहा तो वहाँ पर पूछ रहे हो, पिता मेरी अगुवाई करें, यानी इस बार ना बोल दें, मैं मना कर दूँगी, पिता ने बोला। लड़का पसंद आ गया, लड़की पसंद आ गई, सुंदर हो गई, तो तुरंत बोलते पिता आप अगुवाई करें, है ना? हाँ ही से बोलो, पिता ने बोला था। आप समझ रहे हो कितना गड़बड़ी है आपके जीवन में, माँगने में, इच्छा में। मेरे प्रियो मैं एक बात बता दूँ, आपको सबसे पहले आज मैंने एक बात बताया कि परमेश्वर की इच्छा है कि आपको अपनी बातें बताएँ। यस। दूसरा, परमेश्वर केवल आत्मिक जगत में नहीं, आपको सांसारिक जगत में भी आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को बोलता है कि यूहन्ना को बोलता है, यीशु मसीह को बोलता है कि वो आत्मा में और शरीर में बढ़ता गया। अब है ना? यस। यानी परमेश्वर चाहता है कि तुम आत्मिक फल भी लाओ और शारीरिक जीवन में भी क्या करो? तुम परमेश्वर के अनंत जीवन में दौड़ो। आमीन। हालेलुया। है ना? और वो आपकी हर हम्म। बातें किसमें एकत्र किया है? मसीह में एकत्र किया है। यानी हर एक बातें मसीह में एकत्र करने का मतलब है कि आप जब भी कुछ माँगोगे, तो वो मसीह में होकर देखेगा कि ये बातें अनंत जीवन ले जाएँगी कि नहीं। यस। हालेलुया। अगर उसको लगता है कि परमेश्वर को कि ये बातें नरक की ओर ले जाएँगी, तो वो अपनी इच्छा को तुरंत बोलेगा कि नहीं। अगर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये वो नहीं बोला, अभी मान लो, हर एक जन चाहता है कि एक अच्छा ही जीवन साथी मिले। कोई चाहता है क्या लंगड़ा-लूला वाला जीवन साथी मिले? नहीं। किसी ने प्रार्थना किया कि मेरे पिता मेरे को एक अंधा जीवन साथी दे दो? नहीं। तो ये अंधे, लंगड़े, लूले क्या जीवन साथी इन लोग शादी ही नहीं करेंगे क्या बताओ?
क्या उन लोग की शादी नहीं होती है? होती है। पोलियोग्रस्त, ये सब तो कोई मांगता है कि पिता मेरे को पोलियो वाला लड़का मिल जाए? हाँ? क्या नहीं। कोई लड़का नशे में है, कोई लड़का गंदी आदत किया है, तो क्या उससे शादी नहीं होती है? किसी काले कलूटे लोगों से शादी नहीं होती है? क्या परमेश्वर ने काले कलूटों को नहीं बनाया? बनाया है। क्या भिखारियों को नहीं बनाया? आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वो काला कलूटा तो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है करके? आप लोग कैसे कह सकते हो कि ये लंगड़ी लड़की मेरे मेरे जीवन में नहीं है? अच्छी चीज मिलेगा तो परमेश्वर की इच्छा है। क्या परमेश्वर तुमको एक लंगड़ी लड़की देकर लंगड़ी को चंगाई नहीं कर सकता? अंधी लड़की देकर तुमको उसको चंगाई नहीं कर सकता? भैया बीमार व्यक्ति को तभी तो देगा कि डॉक्टर इलाज करे। यस। आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छे को मांगते हो, सभी लोग अच्छा ही मांगते हैं। तो आप कैसे चाहते हो, आप कैसे देखते हो पिता की इच्छा को? अगर जो भी पिता की इच्छा में अनंत जीवन देख लेगा ना, तो उसको लंगड़ा मिले, लंगड़ी मिली, अंधा मिले, अंधी मिले, यस। तो विश्वास के साथ बोलेगा कि परमेश्वर की इच्छा यहीं पर पूरी होगी। Yes, hallelujah. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप पिता की इच्छा को लगातार मांगते हैं, जनवरी, फरवरी, हर हफ्ते मांगकर पिता आपकी इच्छा इस हफ्ते कौन से बचा। और एक बात बताऊं, ये आप ऐसे ऐसे अंधे टाइप का मत मांगे, काने टाइप का मत मांगे, लंगड़े लुल्लू टाइप का मत मांगो। आप जब मांगते हो बड़ी इच्छा के साथ पिता की इच्छा को जोड़ो। जैसे मैंने पिछली बार आप लोग को सिखाया, क्या सिखाया? अपना एक आत्मिक जगत एक ठुक रखो कि पिता मैं आपके साथ फलवंत होना चाहता हूँ ये हफ्ता। समझ रहे हो ना? यस। पिता जी भैया। परमेश्वर मैं आपके साथ इस हफ्ते मैं स्तुति करना चाहता हूँ। देखो आपने मसीह में अपने आप को जोड़ दिया हफ्ते में। और एक बार जरूर पिता को बोलो कि पिता इस हफ्ते में आत्मिक जगत में और संसारिक जीवन में आपकी कोई इच्छा है तो मेरे जीवन से क्या होनी चाहिए, आप प्रकट प्रकट करो। में। यस। और ना आप आत्मिक जगत को ना तय कर लो कि आज आज मैं इस हफ्ते इस वचन के ऊपर चलूंगा, या ये 3 दिन इस वचन के ऊपर चलूंगा। जब अपने आप को मसीह में रखेंगे और मसीह आपको अपने में एकत्र करेगा, परमेश्वर मसीह में आपको एकत्र करेगा, तो आप जानते हो जब आपको मसीह में एकत्र होते हुए देखेगा तो मसीह के अंदर आपका भविष्य भी है, सब कुछ उसी के अंदर है। जैसे आप यस। मसीह के अंदर एकत्र हो जाओगे तो वहां से पिता की इच्छा आपको प्रकट होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। देखो मैं समझाना चाहता हूँ एक बात। आप मान लो मैं सेक्टर 4 में रहता हूँ, ठीक है ना? जी तो भैया। आप लोग दूर से मेरी बातें सुन रहे हैं, ठीक है ना? जी। पर मेरे बारे में कोई जानकारी आप रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते हो। केवल मैं जो नहीं। बताऊंगा उसी को आप मानोगे, सही है ना? जी। जी अगर भैया। मेरे बारे में तहकीकात करना है तो कैसे करना पड़ेगा? आपको मेरे सेक्टर 4 में आकर कहीं पर भी रहना होगा, जी। तो मेरे बारे में सब जान जाओगे, सही है ना? जी भैया। कि भैया शाम को कब जाता है, घूमता कब है, सब मालूम चल जाएगा, ठीक है ना? तो उसी जी। तरह आप अपने आप को पूरे हफ्ता मसीह में किसी वचन में एकत्र करवाएंगे, तो परमेश्वर जो आपको एकत्र किया है मसीह में, तो जैसे ही मसीह के अंदर जाएंगे तो वहां पर मालूम चल जाएगा ना पिता की इच्छा आपके जीवन में क्या है। यस। हालेलुया। आपको आप पिता की इच्छा को जानने के लिए अपने आप को किसमें एकत्र करना पड़ेगा? मसीह में। प्रभु में। मसीह में। मसीह में। और आप चलते फिरते ऐसा नहीं कि इसके लिए प्रार्थना करें, इसके लिए अलग समय निकालें। नहीं, पिता की तो कोई इच्छा को जानना है, तो आप अपने जीवन में खुद मैं बोला ना, सांसारिक चीज़ें मत लाइए, पहले आत्मिक जगत लाइए। जैसे मैंने बोला, पिता आप दाख लगाओ, मैं डाली हूँ, इस हफ्ते आप में पूरी जुड़ के रहूँगी। कौन-सी बातें मुझे अलग करेगी, मेरा क्रोध, मेरा ईर्ष्या, कौन-सा द्वेष, मैं उन सब के लिए क्या करूँगी, क्रूस पे चढ़ाते जाऊँगी। तो आप देखो, आप जैसे ही मसीह में अपने आप को एकत्र करेंगे, पिता की इच्छा तुम्हारे जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया, है ना?
पिता की इच्छा प्रकट होना शुरू हो जाएगा और वो ही इच्छा प्रकट होगा जो अनंत जीवन ले जाएगा आप। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन सी बातें आज समझ में आई? पहला, पिता अपनी इच्छा हमको देना चाहता है, यस। ये विश्वास कर लो। दूसरी बात क्या समझ में आई? हमारा आत्मिक जगत और संसारिक जगत दोनों को परमेश्वर ने किस में रखा है? मसीह में रखा है। और वो हमारे जीवन को क्या करना चाहता है? प्रकट करना चाहता है। यस। ठीक है। तीसरी बात क्या समझ में आई? पिता की इच्छा जब भी प्रकट होगी उसमें अनंत जीवन होगा, ना कि तुम्हारी इच्छा प्रकट होगी। यस। हालेलुया। उसमें अनंत जीवन होगा। चौथी बात क्या समझ में आया? कि पिता जो अपने अनंत जीवन को प्रकट करता है ना, जी। उसमें अब हम लोग उस इच्छा से प्यार करते हैं कि नहीं? यस। ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप उसकी इच्छा को प्यार नहीं करेंगे तो वो अपनी इच्छा को प्रकट क्यों कर? आप उसकी इच्छा को देख पाओगे क्या, बताओ? नहीं। नहीं देख पाओगे। देखो, आप जब तबीयत खराब था तो पिता की इच्छा को आपने देख लिया, क्योंकि आप उसकी इच्छा का क्या करना चाहते थे? आप सेवन करना चाहते थे, आप इसकी इच्छा को पाना चाहते थे, और उस दिन वो आपने सुना कि चंगाई हो गया। परंतु आज बहुत सारी चीजों में आप अपनी इच्छा को रखना चाहते हैं, पर उसकी इच्छा को नहीं चाह। अनंत जीवन किसने देखा है भाई? आज मेरी इच्छा पूरी हो जाए, अनंत जीवन बाद में पालेंगे। सही है ना? जी भैया। तो 90% लोग अपनी इच्छा में जीना चाहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि ऐसा लोगों को प्रकट नहीं करेगा, वो सबको प्रकट करता है। मैं बताऊं, यस। वो सबको प्रकट करता है, पर वो तो हम देखना ही नहीं चाहते। हालेलुया। हालेलुया। अगर लास्ट बात क्या बोला? अगर आप पिता की इच्छा को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो आप हफ्ते के पहले दिन या संडे के दिन आप रात को बैठे कि पहले एक आत्मिक क्रिया में अपने आप को लाएं कि पिता, मैं आत्मिक जगत में आज इस वचन के अनुसार इस हफ्ते जुड़े रहूंगा। फिर महीने के आरंभ में लाए, फिर साल के आरंभ में लाए। पिता आपको तुम्हारी इच्छा तो बताएगा, अपनी इच्छा तो बताएगा। लोगों के बारे में भी क्या इच्छा रखता है जो देख नहीं पाते, उसके बारे में भी तुमको बताएगा। यानी तुमको एक प्रॉफिट बना देगा परमेश्वर। यस। यस लॉर्ड। और Praise the जितने भी Lord. लोग, पिता मैं आपकी इच्छा को सुनना चाहता हूँ, आपकी इच्छा में चलना चाहता हूँ, और जितने लोग इस वचन के द्वारा ये सोचते हैं कि पिता मैं आपकी इच्छा का सम्मान करूंगा, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है? आसपास के लोगों का भी इच्छा को क्या करता है? प्रकट करता है। कि उसको जाके ये बोल दे कि पिता की इच्छा इस घटना में नहीं है। तो हम लोग जाके प्रोफेट करते हैं कि नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है, आप जो कर रहे हो ना, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। यस। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगला देखना नहीं चाहता है Hallelujah. पिता की इच्छा को। अगले की इच्छा, पिता की इच्छा को देखना नहीं चाहता है, तो प्रॉफिट लोग को खड़ा करता है ताकि पिता की इच्छा उसके जीवन में प्रकट हो, ताकि वो बच जाए। और नहीं बचेगा तो उसके लिए बहुत प्यारा सा उसका रखा हुआ है, वो अनंत नरक। तो मेरे प्रियो, आज का वचन, आप लोगों ने इस वचन को एक नए तरीके से खाना खाया। इस वचन को आप लोग अब तक 1 का 9 से लेकर 12 तक, अब तक आप लोग कैसे सुन रहे थे? मसीह में सुन रहे थे। परंतु यहाँ पर आप हो, इस वचन में आपके लिए ये लिखा गया है, मैं बता रहा हूँ। और आप इन वचनों को लेकर जब अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा को मांगेंगे, तो परमेश्वर अपनी इच्छा देखेगा। अब सवाल होता है कि मांगेंगे कैसे? पिता की इच्छा को कई लोग मांगना चाहते हैं, तो पिता प्रकट करने को तैयार है। पिता आज प्रकट करने को तैयार है। मांगने का भी तरीका होना चाहिए ना, जी भैया। तो आज सीखेंगे। परंतु इसके पहले मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। हमारे जीवन में मैं अक्सर
मैं आज एक जन का नहीं, मैं आज से 18 साल से मैं इस बात को बड़े-बड़े प्रोफेट लोगों के मुँह से भी सुना हूँ। और सबसे बड़ी घटना तो मेरे जीवन में हुई है कि एक एक लड़की थी जिसको भिलाई रायपुर के सारे बड़े-बड़े पास्टरों ने क्या कर दिया था? बोल दिया था कि ऐसा ही होगा तेरे जीवन में। आप समझ रहे हो, इस कहानी को बताऊँ क्या, इस गवाही को? जी भैया। हमारे जीवन में एक लड़की थी, है ना, जो 15-18 साल में आई थी मेरे भवन में और मैंने जी। उसको सबसे पहले उसी को बेटी माना। है ना? मैं बहुत पहले उसको बेटी मानता था। मैंने बहुत प्यारी-सी गुड़िया आज भी है, इंदौर में रहती है। नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत लोग उसको नाम जानते हैं। अब नवीन जोगी करके नाम सुने हो क्या रायपुर में कोई? जी भैया। नवीन जोगी, ये सारे पास्टर लोग, जितने बड़े प्रोफेट है छत्तीसगढ़ के, उसको 5 ऐसे प्रोफेट बताए थे। उसमें खास से नवीन जोगी भाई भी। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि नवीन जोगी भाई के लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत बड़े प्रभु के दास हैं। परंतु सबने इस प्रोफेट को सुना था कि उसका जीवन साथी ये व्यक्ति होगा करके। समझ रहे हो ना राहुल भाई? सबने सुना था और मैं बहुत परेशान भी था, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोफेट आज विदेश में जाकर प्रचार करता है, मैं बता रहा हूँ। विदेशों में प्रचार करता है, परंतु वो बताया था कि परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है कि यही लड़की मेरे को जीवन साथी बनेगी करके। परंतु मैंने उस बेटी को बोला था कि मुझे 10 दिन मेरे को समय दो बोला। क्योंकि सारे प्रॉफिट बोल दिए, नवीन जोगी जैसे लोग भी बता दिए कि बस दोनों का जोड़ी है भैया और कोई गलत नहीं है। तो ऐसे में आदमी को क्या लगता है, वही होगा ना? जी आशा हो भैया। जाएगा कि नहीं प्रियंका? जी भैया। हाँ, अभी तुमको बड़े-बड़े प्रॉफिट लोग बोल देंगे कि तुम्हारे साथ ये होगा करके, तो तुम काट पाओगी? नहीं। नहीं, तुम बड़ी आशा के साथ चलने भी लगोगी, जी। है ना? तो जी मुझे भैया। एक सवाल मेरे को परमेश्वर से मैंने पूछा उस समय कि जब उस लड़के को अगुवाई हुई, तो इस लड़की को क्यों नहीं अगुवाई हुई? जी भैया। अगुवाई दोनों को होनी चाहिए, एक को अगुवाई होगा तो अगला क्यों विश्वास करेगा? जी। मुझे नहीं मालूम कि आज ये सब बातें परमेश्वर क्यों बोलने जा रहा है ना? हो सकता है कइयों के जीवन में ये काम आएगा, इसलिए आज परमेश्वर बोलता है कि तुम लोग चबा-चबा के खाओ, है ना? हालेलुया। भैया, यस। तुमको अगुवाई हुई नौकरी की, टाटा स्टील प्लांट वाले को नहीं हो रही है, तुमको अगुवाई हो रही है। बहुत सारी ऐसी बातें कि पिता परमेश्वर को मैंने जब पूछा, एक को अगुवाई होती है, एक को नहीं। ऐसा क्यों? तो जिसको अगुवाई होती है ना, जैसे कि, तो ऐसा नहीं कि उसकी अगुवाई गलत थी, परंतु वो अगुवाई उसी के लिए है, अगले के लिए नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। अगला उस बंधन से मुक्त है। मुझे जब उस बेटी ने 10 दिन अ, अपना घर छोड़ा और मेरे पास आई, समझ रहे हो ना? 10 जी। दिन आई और मेरे पास रही, मैं 5 दिन तक उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया था कि यही होगा। 6वें कि 7वें दिन मैंने उसको बैठाया और मैंने उसको पूरा दिखाया कि ये लड़का कभी तुम्हारे जीवन का साथी नहीं हो सकता। क्योंकि वो लड़की मेरे को बहुत मानती थी भैया करके, भैया जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे। और मैंने 6 दिन इंतज़ार करने के बाद उसको फिर बताया। वो 6 दिन तक चुपचाप यही पूछती रही, "क्यों बुलाए हो?" बोला, "10 दिन तो 10 दिन इंतज़ार कर, उसके बाद तेरे को बताऊँगा।" तो क्योंकि उस चीज़ को मैंने जब मैं बोला कि भई 6 दिन के बाद मैंने 7वें दिन आराम से बैठाया और उसको हर चीज़ दिखाया कि ये लड़का तेरे लिए जीवन साथी नहीं है। तो उसने बोला कि पूरे छत्तीसगढ़ क्या कहीं से भी प्रोफेट लोग बता चुके हैं, ऐसे गलत कैसे हो सकता है? तो मेरे को मैं बोला कि मुझे नहीं मालूम, ये सारे प्रोफेट क्यों गलत गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि तुझे विश्वास है तो कर ले, क्योंकि ये लड़का तेरे जीवन में साथी बन के कभी नहीं आएगा, तेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। आप समझ रहे हो? तो जी। 7वें दिन में खूब रोई लड़की, खूब रोई और 8वें, 9वें, 10वें दिन में चली गई। और वो लड़की जब बराखा मिनिस्ट्री में गई थी, बराखा मिनिस्ट्री कितने लोग जानते हैं? जी भैया जानते हैं। बराखा मिनिस्ट्री करके एक मिनिस्ट्री है, जहाँ पर बहुत लोग जाते हैं कई दिनों तक।
और वो सारे प्रॉफिट वहीं पर इकट्ठे हुए थे, समझ रहे हो ना? जी, परंतु उस लड़की ने बहुत बड़े प्रॉफिट के पास बोला कि मैं सारे प्रॉफिट लोगों को सुनी, परंतु मेरे को एक व्यक्ति के ऊपर जिसको भरोसा है, वो व्यक्ति बोलता है कि ये रिश्ता नहीं होगा। यस, तो हालेलुया। उसने पूछा कौन है? बोले खुद ही अब्राहम सर है, जिनका मैं बात कभी नहीं की हूँ। मुझे सब दुनिया बताई, दुनिया के बड़े-बड़े प्रॉफिट बता रहे ऐसा होगा, परंतु खुद ही अब्राहम मसीह बोलते कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अगुवाई गलत है। और जानते हो, आज वो लड़की कलेक्टर पढ़ाई करने जा रही है, उस लड़के से कभी रिश्ता हुआ ही नहीं। हालेलुया। और वो आज मेरी टीम के 99% लोगों को मैंने बोला था कि ये आदमी शादी नहीं करेगा, आज भी बिना शादी के है। कितने लोग इस कहानी को सब लोग जानते हैं। तो मैं आज कहना चाहता हूँ थोड़ा सा समय लेकर कि मेरे प्रियो, आप लोग अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा मत बताएं। यस, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को अगर जानना चाहते हो तो आपने ऐसा क्रिया किया है क्या हफ्ते में, महीने में, पिता की इच्छा में चलने के लिए? आपको दुख तकलीफ कुछ भी आए, आप पिता की इच्छा को इस हफ्ते पूरा किया हो। किसी ने बोला कि पिता मैं तेरे को आत्मा का फल प्रकट करूंगा, और तुमको कितना भी कुछ हुआ है, आप उसको रोक कर आत्मा के फल को प्रकट किए हो। पिता मैं तेरी देह में मैं पवित्र रहूंगा, और पूरा हफ्ता आपने रहने की कोशिश किया है और अपने आप को लहू में रखा है। तो मैं कहना चाहता हूँ जब आप ऐसा करते नहीं हो, तो पिता की इच्छा को आप समझ कैसे पाओगे, मेरे को ये बताओ? क्या संसार में चलने वाला पिता की इच्छा को समझ पाएगा हमेशा? नहीं, नहीं। और प्रॉफिट लोग क्या आपको वो प्रॉफिट आपको लगते हैं कि ये प्रॉफिट जो हुआ है, ये प्रॉफिट जो हुआ है, तो आप उस प्रॉफिट में बने रहते हैं क्या? नहीं, पिता बोलता प्रॉफिट होता है कि आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा आज घर बनने वाला है। तो हम लोग सुनते चले आते हैं, बस आनंद, कान का क्या आनंद है। परंतु क्या आपने उसी दिन से प्रार्थना किया कि पिता प्रॉफिट हुआ है कि सही है कि गलत है? वो प्रॉफिट हुँ, कर रहा है, आपने उस प्रॉफिट को पिता के सामने रखा कि ये सही है कि गलत है? आपने यस, मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। आपने मान लिया। अरे आपको मालूम है 90% प्रॉफिट भी गलत होते हैं, क्योंकि वो जब स्टेज में आते हैं तो कुछ अपने दिमाग से भी प्रॉफिट का काम करते हैं। आप कैसे जान सकते हो कि पिता के अनुसार वो प्रॉफिट का काम किया है? कितने लोग आज मेरी बात को समझ रहे हैं? यस, जी भैया। हालेलुया। कितने लोग ये हैं कि बस मैंने बोल दिया, अरे पास्टर साहब बोले तो होगा। मैंने बोल दिया कि आपने उस चीज़ को पिता के सामने रखा? या हफ्ता 10 दिन आपने पिता की इच्छा को रखने की कोशिश की? तो मेरे प्रियो मैं बता दे रहा हूँ, आप गलत रास्ते पर हो सब लोग। अगर आप प्रॉफिटों में जा रहे हो, तो आप उस प्रॉफिट को भी रखना ज़रूरी है। अगर नहीं रख रहे हो, तो आज वो लड़की आज कलेक्टर पढ़ने के लिए गई है। आज वो बेचारी आज पढ़ाई कर रही है। आज एक ऊँचे पद पे हो सकता है आ सकती है कल, परंतु उस दिन उसका लाइफ बर्बाद हो गया रहता। क्योंकि अगला आदमी भी प्रॉफिट था, वो भी बोलता था। तो मेरे प्रियो आज समझने की बात है कि आप पिता की इच्छा में अपने आप को रखते कैसे हैं? आप माँगते कैसे हैं? बस घूमते-फिरते रहते हो, और जहाँ पर आ गया, अरे पिता आपकी इच्छा क्या है? वो रामू काका नहीं है कि आप दिन-रात कभी भी पूछ लो और वो आके बताने लग जाए। आप इतने कोई महान व्यक्ति नहीं हो कि उसके उद्धार में आपने कुछ कर लिया है लोगों के लिए। आप तो अपने जीवन में खुद के लिए ही जिए हो, दूसरों के लिए कभी नहीं जिए हो। आपने अपने जीवन में कितने लोगों के लिए आज प्रार्थना करते हो, आप बताओ? तो पिता, आप बोलते हो वो पिता मेरे साथ है, आपने वचन में कितना आगे आए हो, आप बताओ? अरे कोई पिता की दया है कि हम पर हाथ रखा है, जिस दिन हटा देना, तो हम यही सोचते रह जाएँगे कि पिता, मैं 90% कभी कोई पिता की इच्छा को प्राप्त करने के लिए दौड़ नहीं लगाता है। मैं 90% लोगों को देखा हूँ कि वो चलते रहेंगे और अचानक बस मेरे को आकर बोलेंगे कि पिता की इच्छा क्या है मेरे को बताओ? भाई पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? दिल होना चाहिए।
यस। तुम अपनी इच्छा को सुनना चाहते हो, ये बताओ ना। तुम पिता की इच्छा को सुनना नहीं चाहते हो, अपनी इच्छा को सुनना चाहते हो। पिता मेरी इच्छा में हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा, ये सुनना चाहते हो। इसलिए पिता भी बोलता है तेरे मन को जानता हूं, इसलिए चुप हो जाते हैं। क्योंकि तुमको कई बार मेरे को ऐसा होता है कि ये रिश्ता गलत है, कई बार मेरे को लगता है कि यहाँ पर गलत होगा, सब कुछ जानता हूँ फिर भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। जानते हो क्यों प्रियंका? जी भैया। मैं कई लोगों का भविष्य जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। कई लोग आनंदित होते हैं तो तब तो सुन लेते हैं, जब मैं बताया ना, मैं कई लोगों को आगे क्या होगा ये भी जानता हूँ, पर मैं कर नहीं पाता हूँ। जी। मैं कभी कभी चिल्ला लेता हूँ, चिल्ला देता हूँ। क्यों चिल्ला देता हूँ? क्योंकि मेरे को मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। तो कई लोग बोलते हैं तेरे को ही मालूम होगा। नहीं रे मेरे बच्चे मालूम है इसीलिए बोल रहा हूँ। फिर भी रोक क्यों नहीं पाते मालूम है प्रियंका? जी भैया। क्योंकि उनकी इच्छा इतनी प्रबल रहती है कि हमको हाँ में हाँ करना पड़ता है। जी। उनकी इच्छा इतनी प्रबल है। प्रबल रहती है कि हमको हाँ में हाँ करना पड़ता है। अगर ना कर दिए तो अगली बार से मुंह फुलाएंगे। जी भैया। और वो उस प्रॉफिट को ढूंढते हैं जो प्रॉफिट उनको अच्छा अच्छा बात बोले। जी। तो मेरे प्रियो, आज मैंने कुछ बातें आप लोगों को प्रार्थना के पहले बहुत सारी बातें बताई, गलतियां भी दिखाई। और किसी एक को अगुवाई होता है तो उस चीज को आप लोग परमेश्वर के सामने रखें। एक की अगुवाई में कभी भी नहीं है, अगर उसकी अगुवाई है तो चिन्ह दिखाए, है यस। ना? तो जी मैं आप भैया। लोगों को बताना चाहता हूँ, चार चीजें बताया कि पिता की इच्छा है कि आपके अपने जीवन में, और पिता अपनी इच्छा को अनंत मसीह में देखता है। अनंत जीवन है कि नहीं? अगर नहीं है तो वो ना बोल देगा। हालेलुया। चाहे हालेलुया। हालेलुया। कितना भी बड़े आप डॉक्टर क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े इंजीनियर क्यों ना हो, यहाँ तक कि आप कितने भी बड़े पद में क्यों ना हो, परमेश्वर अगर ना बोल के बोल देगा कि नौकरी छोड़ के आ जा करके। और यस। कईयों के साथ ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े पोस्ट में रहते हुए परमेश्वर ने बोला कि तू आ जा मेरी सेवकाई कर करके। यस। हुआ है कि नहीं बताइए? जी भैया। अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर के साथ ही ऐसे ही हुआ था, हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ। उसको परमेश्वर बोला कि तेरा हार्ट स्पेशलिस्ट वाला काम बंद कर दे। बोले क्यों? बोले कि चल मैं तेरे को दिखाऊंगा कि मेरा हृदय जिसके पास है तू उसके पास जा। और वो एकदम रोड पे आ गया, नौकरी छोड़ दिया। सबसे बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर था, उसने नौकरी छोड़ दिया, पिता के कहने पर आया। और अंत में जानते हो कई लोगों को बचाया वो। हालेलुया। कई लोगों को बचाया क्योंकि पिता की इच्छा नहीं थी कि वो डॉक्टरी काम करे। तो भी पिता की इच्छा इस तरह, आप अगर सुन कर नहीं, पिता जीवन एक बार मिला है, तेरी इच्छा पूरी हो। अगर आप कहना चाहते हो तो पिता हर पल तुमको इच्छा प्रकट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो मेरे हालेलुया। प्रिय, आज आप लोगों को बता दिया, संसारिक और आत्मिक दोनों जगत में आपके लिए आशीष रखी गई है। आप विश्वास करके अगर पिता की इच्छा में जाओगे, इस चीज को आप लोग बराबर मांगोगे तो पिता आपको आपकी इच्छा भी अपनी इच्छा भी दिखाएगा, और लोगों के लिए भी दिखाएगा, आपको एक अच्छा सही प्रॉफिट बनाएगा। हालेलुया। आइए, हालेलुया। आज हम लोग जितने लोग पिता की इच्छा को मांगना चाहते हैं अपने जीवन में, ऐसा नहीं कि किसी एक विषय में नहीं बोल रहा हूँ, पिता मेरी मेरे जीवन में तेरी इच्छा क्या है? तो मैंने जब मांगा था पिता की इच्छा अपने जीवन में, तो पिता ने बोला था कि जगत के अंत में तू मेरे साथ खड़ा होगा। और यिर्मयाह का एक वचन दिया था, बोला था कि इस नगर में जो भी आएगा उसका इलाज होगा, चंगा होगा, सच्चाई प्रकट होगी। यानी जो हालेलुया। कोई मेरे से मिलेगा इस दुनिया में, मेरे साथ रहेगा एंड तक, उसको चंगाई होगी, इलाज होगा, चंगाई होगी, और क्या होगा? सच्चाई प्रकट होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज हालेलुया। द लॉर्ड। और मुझे बताया था कि तेरे अंतिम सफर में 90% लोग उस सफर में तय नहीं कर पाएंगे। और वही लोग मेरे अंतिम सफर में जो मेरे को उड़ने की ताकत दी गई है, उसमें वही लोग तेरे पीछे जाएंगे जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने तुमको दर्शन के द्वारा चुना है।
हालेलुया हालेलुया। मैं हालेलुया अक्सर मैं राजेंद्र भाई को बोलता हूँ और कभी-कभी तो राहुल भाई बीच में नहीं थे तो मैंने उनको खींचा कि आ जाओ भाई मेरे साथ। क्यों राहुल भाई सही है कि नहीं? हाँ, क्यों खींचा? क्योंकि भैया सफर अंतिम सफर बहुत यूनिक होने जा रहा है। परमेश्वर के बड़े नजदीकता के साथ ये सफर बीतने वाला है मेरा। तो कइयों को कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि आप जुड़े रहो। कइयों को कहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में इच्छा को ऐसे ही माँग सकते हैं जैसे मैंने माँगा था। मुझे जो दर्शन में दिखाई दिया था, उसी के अनुसार मेरा जीवन गया। 12 दर्शन इसलिए परमेश्वर ने दिखाए ताकि मुझे आगे की सारी बातें मेरे को बताई गई थी कि क्या होने जा रहा है। हालेलुया! तो हालेलुया देखिए, आज आप अपने जीवन में प्रार्थना मेरे अनुसार करें। आज प्रार्थना इस वचन के अनुसार करें। आइए, इस समय प्रार्थना में आप लोग मेरे साथ बने रहें। हालेलुया! समय है, आराम से प्रार्थना कर सकते हैं 10 मिनट। कर सकते हैं ना प्रियंका? जी भैया चलिए, सभी लोग इस समय आएँ और आज अद्भुत रीति से परमेश्वर आप लोगों को अपनी इच्छा प्रकट करेगा इस हफ्ते। यस, आप हालेलुया। बने रहें, आप अपनी इच्छा अपने परिवार परिवार के लिए आपकी इच्छा, अपने बच्चों के लिए आपकी इच्छा, आपके भविष्य के लिए आपकी इच्छा परमेश्वर प्रकट करेगा। आज के वचन को आप हमेशा ध्यान रखिए इच्छा को प्रकट करने के लिए 9 से 12 ये एक अद्भुत रीति से आप लोगों को सिखाया गया है। एक अलग तरीके से परमेश्वर इस वचन को आपको सिखाया है। हालेलुया! अब मैं आपको हालेलुया प्रार्थना करना भी सिखा रहा हूँ। सब लोगों ने वचन को खा लिया, चबा लिया? जी भैया यस, हाँ, जिसने पढ़े हालेलुया। नहीं है एक बार पढ़ लो क्योंकि प्रार्थना शुरू होने जा रही है। तुरंत निकाल के पढ़ लो, 9 से 12 पढ़ लो। देखो इस समय प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया! चलिए, हालेलुया बहुत लोगों ने इस समय फटाफट बाइबल निकाला, मोबाइल से बाइबल देख रहे हैं। इफिसियों 1 का 9 से 12 पढ़ लिया। हालेलुया! यस चलिए, हम लोग सब लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया! धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग घुटनों में आए, जितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, खड़े हो जाइए, जितने लोग बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, जितने लोग 10 मिनट के लिए अपने आप को रोक सकते हैं, रोक लीजिए और जितने लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो लोग मेरी प्रार्थना पर सहमति देते जाएँ। काम करते-करते भी आप सहमति दे सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान मेरे पिता, सारे बच्चे पिता, इस आत्मिक परिवार के सारे बच्चे पिता, इस प्रार्थना सभा में है पिता। लॉर्ड सारे बच्चों पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में पिता आए हैं पिता। यस पिता सभी लोग बोलिए पिता हम आपके अनुग्रह में आए हैं। पिता हम आपके अनुग्रह में आए हैं जहाँ पर मैं बोलने बोलूँगा वहीं पर बोलना प्रियंका, है ना? जी फिर से एक भैया और बार बोलो, पिता हम मैं आपके अनुग्रह में आई हूँ। पिता मैं आपके अनुग्रह में आई हूँ इस समय प्रार्थना में सभी लोग आँखें बंद कर दें या एक मन हो जाइए। उसके अनुग्रह में आने का मतलब क्या है? परमेश्वर कुछ देना चाहता है। इस शनिवार यस की सभा में बताया था कि परमेश्वर आज आपको कुछ देना चाहता है। पिता थैंक यू भविष्य का सौगात देना चाहता है। स्वर्ग की आशीषें अपनी इच्छा में प्रकट करना चाहता है। अनंत जीवन आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। सभी लोग एक और बार फिर से बोलिए, पिता आपके अनुग्रह में मैं आज आया हूँ। पिता आपके अनुग्रह में मैं आज आई हूँ पिता मुझ पर अपना अनुग्रह प्रकट करें। पिता मुझ पर अपना अनुग्रह प्रकट करें सभी लोग इस समय पे शांत हो जाइए। पिता का अनुग्रह आपको प्रकट होने के लिए पिता ने अपना हाथ बढ़ा लिया है। एक ठंडी-ठंडी एक ठंडी-ठंडी आप अंदर से महसूस कर रहे हैं। एक शांत जीवन महसूस कर रहे हैं और इस समय पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर आप अपनी इच्छा मुझे प्रकट करना चाहते हैं। पिता इफिसियों 1 का 9 के अनुसार आप स्वयं अपनी इच्छा मुझे प्रकट करना चाहते हैं। पिता आपकी इच्छा को सुन सकूँ इसके लिए योग्य बना। यस लॉर्ड पिता मैं आपकी इच्छा में चल सकूँ इसके लिए पिता मुझे योग्य बना। पिता यस मुझे अपनी योग्यता में खड़ा कर। सभी यस लोग पिता परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करने से पहले आपकी आत्मा को, आपके शरीर को पूरी तरह से क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा में ला रहा है ताकि तुम उसकी इच्छा को सुनकर पूरा कर सको। इसलिए आपके पूरे आत्मा को, आपके प्राणों को, आपके शरीर को पवित्र आत्मा में पूरी तरह से भर दे रहा है।
क्योंकि वो जानता है कि शरीर को इच्छा नहीं प्रकट करेगा, वो आत्मा को इच्छा प्रकट करने जा रहा है। और सभी लोग धन्यवाद दें। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा, आप मेरे जीवन में आए, मुझ में भर गए हो। मैं आपकी आग में भर चुका हूँ पवित्र आत्मा, आप मेरे सहायक हो। इस समय पिता की इच्छा को मैं जान सकूँ, पिता की इच्छा को पूरी कर सकूँ, इसके लिए आप में मैं भर चुका हूँ। आप मेरे अंदर भर चुके हो। मैं पवित्र आत्मा से भर चुका हूँ। पिता मैं तैयार हूँ। पिता मैं तैयार हूँ पवित्र आत्मा में इस समय आपकी इच्छा को सुनने के लिए, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। हालेलुया। इस समय हालेलुया। आप इस प्रार्थना को आप लगातार अपने माइंड में लाए कि आप पवित्र आत्मा से भर रहे हैं पवित्र आत्मा से, और पवित्र आत्मा में भरकर पिता की इच्छा को जानना चाहते हैं आप। वो धन्यवाद देते हैं। आप इस समय एक और बात प्रकट करें, पिता स्वर्ग और पृथ्वी आपने मसीह में एकत्र किया है। पिता आपने स्वर्ग और पृथ्वी मसीह में एकत्र किया है। मेरा संसारिक जीवन और आत्मिक जीवन मसीह में एकत्र है। पिता मैं मसीह में आपकी इच्छा को जानना चाहता हूँ। पिता मेरे संसारिक आशीष से, मेरी आत्मिक आशीष से आपने मसीह में रखी है, और मैं मसीह में डाली के समान जुड़ जाता हूँ। और इस समय आप मसीह में जुड़ जाइए, बोलिए प्रभु आप मेरे सिर है, मैं आपकी दुल्हन हूँ। प्रभु आप मेरे सिर हैं, मैं आपकी देह हूँ। मैं आपकी देह हूँ। मैं आपकी देह हूँ। पिता प्रभु की देह को प्रकट करे अपनी इच्छा। पिता प्रभु की देह को अपनी इच्छा प्रकट करे। पिता अपने इकलौते पुत्र की देह को अपनी इच्छा प्रकट करे। पिता अपने इकलौते पुत्र की देह को अपनी इच्छा प्रकट करे। इस समय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु में अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। प्रभु यीशु के द्वारा तुम्हारे अंदर इच्छा को आ रहा है। सभी लोग बोलिए धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, आपने पिता की इच्छा को लेकर मेरे जीवन में आए हो। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु, आप पिता की इच्छा को लेकर मेरे जीवन में आए। आप पिता की इच्छा में मेरा उद्धार किए हो, आप पिता की इच्छा में मेरा उद्धार किए हो, और इस उद्धार में मेरा संसारिक और आत्मिक दोनों जीवन है। और इस उद्धार में मेरा संसारिक और आत्मिक दोनों जीवन है। पिता प्रभु मैं आपकी देह हूँ। प्रभु मैं आपकी देह हूँ। संसारिक और आत्मिक जीवन में मैं आपकी महिमा करना चाहती हूँ। संसारिक और आत्मिक जीवन में मैं आपकी महिमा करना चाहती हूँ। पिता की इच्छा को प्रकट करे आज। इस पिता की इच्छा को प्रकट करे आज। इस समय पिता परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है, और पिता चाहता है कि तुम्हारा जीवन अनंत जीवन में आ जाए। लिखा है अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है। अगर तुम आज विश्वास करते हो तो तुमको मिरास देने वाला है। बोलता है तुम पहले से ठहराए जाके मिरास बने हो। यानी सारी उत्तम बातें, अगर तुम एक लंगड़े को भी देख रहे हो, एक लंगड़ी को भी देख रहे हो, परमेश्वर चंगाई देकर तुमको मिरास, उसका वारिस बनाने जा रहा है। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में हो सकता है कि पिता की इच्छा थोड़ी सी बिगड़ी हुई मालूम चले, परंतु पिता परमेश्वर उस इच्छा में एक सुंदरता दिखाएगा और एक वारिसपना दिखाने जा रहा है। आमीन। जितने लोग अपने जीवन में पिता ने दिखाया है कि इस नौकरी में जा, और आज उस नौकरी में तकलीफ हो रहा है, तो आप याद रखिए उस नौकरी से ही परमेश्वर आपको एक ऊंचा एक रास्ता दिखाएगा, तभी आपको हालेलुया। वहां पर पहुंचाया होगा। अगर आपके जीवन साथी में गड़बड़ी हुई है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस गड़बड़ी में उद्धार लाना चाहता है, तभी जाकर परमेश्वर ये गड़बड़ियां वाली बात को करेगा। अगर आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आ रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पिता अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहे हैं। हालेलुया। हर बात में आपको वारिस बनाने को तैयार है पिता। क्या आप इसकी इच्छा को आज स्वीकार करेंगे? हालेलुया। बोलिए पिता मैं पिता आशा रखता हूँ। पिता मैं आशा रखती हूँ। पिता आपकी इच्छा में मेरी आशा है। पिता आपकी इच्छा में मेरी आशा है। आपकी इच्छा ही मेरी आशा है। आपकी इच्छा ही मेरी आशा है। आपने जब मेरे लिए अनंत जीवन रखा है, आपने जब मेरे लिए अनंत जीवन रखा है, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी बातें मेरे लिए मिरास को पैदा करेंगी। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी बातें मेरे लिए मिरास को पैदा करेगी।
इस विश्वास के साथ पिता से मांगे, पिता मैं विश्वास के साथ आपकी इच्छा मांगता हूँ। पिता मैं विश्वास के साथ आपकी इच्छा मांगती हूँ। आशा को लेकर मैं आपकी इच्छा मांगता हूँ। आशा को लेकर मैं आपकी इच्छा मांगती हूँ। सब लोग थोड़ी देर शांत हो जाइए। पिता परमेश्वर का उत्तर आपको मिलने जा रहा है। अब आप धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद 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 देना शुरू करें। पिता का उत्तर आपकी आत्मा में आ रहा है। पिता का उत्तर आपकी आत्मा में आ रहा है। पिता का उत्तर आपकी आत्मा में आ रहा है। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद और प्रभु। सभी लोग बोलिए, मैंने उत्तर पा लिया। मैंने उत्तर पा लिया। मैं पिता की इच्छा मेरी आत्मा में प्रकट हो चुका है। पिता की इच्छा मेरी आत्मा में प्रकट हो चुका है। अब मैं देखने जा रहा हूँ इस इच्छा को। अब मैं देखने जा रही हूँ उस इच्छा को। धन्यवाद मेरे पिता। धन्यवाद मेरे पिता। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद कि आप पिता की इच्छा को मेरे जीवन में प्रकट कर रहे हैं कि आप पिता की इच्छा को मेरे जीवन में प्रकट कर रहे हैं और मैं उस इच्छा में चल पाऊं, इसके लिए आप मेरी सहायता कर रहे हैं। और मैं उस इच्छा में चल पाऊं, इसके लिए आप मेरी सहायता करें। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपके उद्धार में मुझे पिता की इच्छा प्रकट हुई है धन्यवाद मेरे प्रभु, आपके उद्धार में आपकी इच्छा प्रकट हुई है और आपके उद्धार में उस इच्छा को मैं पूरा करूंगा। और आपके उद्धार में मैं उस इच्छा को पूरी करूंगी। आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सभी लोग धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमने परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में प्रकट हो चुकी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सभी लोग बोलिए, धन्यवाद मेरे पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद मेरे पिता, इस आपकी इच्छा को हम प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों ने पिता की इच्छा को किस तरीके से देखने का, कितने लोगों को एक नया, इस वचन को खाकर एक नया नजरिया प्राप्त हो गया। यस, प्रेज द लॉर्ड। भैया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस वचन को खाया है, चबा चबा के खाया है। अब वो ये वचन आपके गुदे गुदे को पार करके आपको पिता की इच्छा पे दिखाएगा। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रकाश पहुंचेगा आप हालेलुया। तक। हालेलुया। हालेलुया।